हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी नॉइसेस पर। आज हम आपके लिए नगर निगम शिमला पर एक खास सेशन लेकर आए हैं। हाल ही में नगर निगम शिमला के चुनाव हुए हैं। ऐसे में नगर निगम शिमला से जुड़े क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। दूसरा, हम इस सेशन में आपको नगर निगम के इतिहास से जुड़े तथ्यों के बारे में भी अवगत करवाएंगे। अगर आप नगर निगम शिमला के तहत रहते हैं तो भी ये आपको सेशन पसंद आएगा, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये सेशन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं शिमला नगर निगम के इतिहास के बारे में। शिमला नगर निगम के बनने के पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि शिमला का इतिहास। जब शिमला में 1822 में सबसे पहले पक्का मकान बनाया गया तो ब्रिटिश अधिकारियों की आवाजाही और ज्यादा बढ़ गई थी। 1830 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक शिमला आते हैं और उस समय पानी की व्यवस्था करने के लिए यहाँ के प्रशासन को खूब माथापच्ची करनी पड़ती है। इससे सबक लेते हुए पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया और फिर पंजाब म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1850 के तहत 1851 में गठन हुआ शिमला म्यूनिसिपल कमेटी का। पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1850 इसलिए क्योंकि उस समय शिमला जो है स्वतंत्रता से पहले के पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। 1855 में कमेटी के पहले चुनाव हुए। समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आए। 31 जुलाई 1871 को म्यूनिसिपल कमेटी को म्यूनिसिपैलिटी में चेंज कर दिया गया, यानी प्रशासन से संबंधित शक्तियां बढ़ा दी गई और क्षेत्र का दायरा भी बढ़ा दिया गया। इस दौरान शहर को 2 वार्ड में बांटा गया, एक स्टेशन वार्ड और दूसरा बाजार वार्ड। ये बंटवारा इसलिए किया गया ताकि प्रशासन को सही ढंग से चलाया जा सके। इसके बाद कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे और कई बदलाव होते रहे। साल आया 1968 का। 1968 में कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1968 पास किया गया। इस एक्ट के पास होते ही म्यूनिसिपैलिटी को कॉरपोरेशन बना दिया गया, यानी कि शक्तियां जो थी वो और बढ़ा दी गई, प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी गई, कमिश्नर की व्यवस्था की गई और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। इसके बाद चुनाव हुए 1986 में। 1986 में कॉरपोरेशन बनने के बाद पहली बार इलेक्शन करवाए गए। पहले भी मेंबर बनाए जाते थे, लेकिन वो इलेक्ट नहीं किए जाते थे, वो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे। लेकिन 1986 में कॉरपोरेशन के बाकायदा चुनाव करवाए गए। इस तरह पानी की व्यवस्था के लिए बनाई गई एक कमेटी आज आपको कॉरपोरेशन के रूप में सामने दिखती है। और भी कई दिलचस्प तथ्य इससे जुड़े हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो तथ्य है वो ये है कि आज जो हिमाचल प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी नगर निगम में 2 बार पार्षद रह चुके हैं। बात अगर चुनावों की करें तो एमसी में ऐसा कम ही बार हुआ है जब पार्टी चिन्ह पर चुनाव हुए हैं। हालांकि समर्थन हमेशा दोनों पार्टियों का रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब पार्टी चिन्ह पर चुनाव आयोजित किए गए हैं शिमला नगर निगम के। इस साल शिमला नगर निगम के चुनाव 10 साल बाद पार्टी चिन्ह पर हुए। इससे पहले धूमल सरकार ने सन 2012 में शिमला एमसी के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए थे, लेकिन तब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी डायरेक्ट करवाए गए, यानी कि लोगों ने मेयर डिप्टी मेयर के लिए अलग से वोट डाले थे। उस समय बड़े नाटकीय ढंग से हुआ यूं कि बीजेपी सरकार की आशाओं के विपरीत लोगों ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए माकपा के उम्मीदवारों को चुना और संजय चौहान और टिकेंद्र पवार को मेयर डिप्टी मेयर बनाया गया। कुछ समय बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और वीरभद्र सरकार ने पुराने चुनावों से सीख लेते हुए पार्टी चिन्ह और मेयर और डिप्टी मेयर के डायरेक्ट चुनाव का निर्णय पलट दिया। इस बार भी शिमला नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर हुए और सुरेंद्र चौहान को मेयर बनाया गया। बात अगर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की करें तो अब तक 4 महिलाएं मेयर बन चुकी हैं। नगर निगम शिमला के इतिहास में अब तक 4 महिलाएं मेयर की कुर्सी तक पहुंची हैं। पहली बार जैनी प्रेम नगर निगम की मेयर बनी थी। इसके बाद मधु सूद,
कुसुम सदरेट और सत्या कौंडल भी नगर निगम के महापौर की कुर्सी तक पहुंची है। कुसुम सदरेट और सत्या कौंडल नगर निगम के 5 साल के कार्यकाल में यानी कि पिछले कार्यकाल में 2 ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने 2.5 साल मेयर का पद संभाला है। यानी कि पिछली बार जो है 2 महिलाओं ने 5 साल के अंदर बतौर मेयर अपनी सेवाएं शहर को दी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे नगर निगम के इतिहास से रिलेटेड, जो कि आने वाले एग्जाम में भी आपके काम आएंगे। और अगर आप शिमला के निवासी हैं तो भी आपको ये कहानी दिलचस्प लगेगी।